झारखंड के जमशेदपुर में देश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया। ये जगह मुख्य रूप से विनिर्माण का केंद्र है। यहाँ खासकर ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग और स्टील के उत्पाद तैयार होते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑटो के सामान, मशीन, टेक्सटाइल और रसायन बनाने में होता है। हाल में कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों ने बढ़ती चुनौतियों की शिकायत की है। उनकी परेशानी की दो वजह हैं। कोविड महामारी के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों ने उत्पाद में भारी कटौती की। दूसरा, बैंकों ने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ा दी। कोविड के बाद जो ऑटो इंडस्ट्री का रीढ़ टूटा है वो अभी तक मार्केट में नहीं आ पाया तरीके से। इसका एक सीधा प्रमाण है कि आप लीलन और टाटा मोटर्स का जो प्रोडक्शन होता था, जहां 10-12 हजार का गाड़ी बनता था, अभी के डेट में 6,000, 7,000, 7,500, 8,000 का गाड़ी बनने के बाद कभी भी गाड़ी अपने रफ्तार में नहीं। बैंक का इंटरेस्ट जो है वो कोविड के समय में जहां पर आपके पास 7 और 8% हुआ करता था, अभी के डेट में 10 और 11% में बैंक इंटरेस्ट का बात चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट में कहीं कोई किसी तरीके का अभी जो स्ट्रगल है वो लगातार स्ट्रगल पीरियड ही चल रहा है। कारोबारियों की अपील है कि अगले महीने आने वाले केंद्रीय बजट में उनके लिए राहत के उपाय भी शामिल किए जाएं। एक डेटा जरूर तैयार करना चाहिए सरकार को। हालांकि बार बार अब कोरोना को बीते हुए 4 साल 3 साल हो गए, लेकिन असर बाकी है कि कोरोना के समय में कौन कौन से उद्योग कोरोना के कारण रुग्ण हो गए या उनकी स्थिति गड़बड़ हो गई, वो संघर्ष करके अभी भी आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सरकार उसका डेटा बनाए, वो खास करके लघु उद्योगों के लिए। सरकारी तंत्र से सपोर्ट ना मिले, सपोर्ट मतलब हमारा सिविल रिपोर्ट जो होता है, या वित्तीय संस्थान से लोन मिलना होता है, या फिर नए बिजनेस के डोर्स को ओपन करना होता है। तो अगर ये सब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो जो उद्योग, जो उद्यमी यहाँ पर काम कर रहे थे वो उस वेग में काम नहीं कर पाएंगे, उस गति से काम नहीं कर पाएंगे, जीविका के तौर पर काम करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना मजबूत योगदान नहीं निभा पाएंगे। जो उद्यमी परिस्थितिवश या मार्केट कोलैप्स के चलते एनपीए हुए हैं, नॉन परफॉर्मेंस एसेट डिक्लेयर हुए हैं, वो जानबूझ के नहीं हुए, उनको एनपीए ग्रेड से हटाया जाए, जो आज तक नहीं है। और 2025 का जो बजट आएगा, हम लोग वित्त मंत्रालय से, भारत सरकार से यही हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग को कम से कम जो मैंने देना चाहते हैं, लोन फुलफिल करना चाहते हैं, उनको एनपीए से हटाया जाए और फिर से उनको वित्तीय सहायता दिया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने व्यक्तिगत आमदनी और जीएसटी पर छूट देने की भी मांग की है। इनकम टैक्स स्लैब जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, देखिए जीएसटी का कलेक्शन 2 लाख करोड़ पार हो चुका है, परंतु आज भी हम कहीं ना कहीं 5 लाख 7 लाख वाले स्लैब में इनकम टैक्स फ्री में, मुद्रास्फीति के हिसाब से 10 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं वो रुपया बहुसंख्यक की आवाज में बाजार में लौटेगा। और केंद्र सरकार को ऐसी योजना लानी चाहिए कि हर राज्य में कम से कम एक पिछले जिले में जो फैक्ट्री लगाए उसको 5 साल तक जीएसटी में एग्जम्पशन देना चाहिए। उस जिले का विकास होगा, उस राज्य का विकास होगा, वहां के लोगों का विकास होगा। आदित्यपुर औद्योगिक इलाके के एमएसएमई सेक्टर को उम्मीद है कि आगामी बजट में उनके हितों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सालाना बजट पेश करेंगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।